नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए है। हथेली देखते ही एक नज़र मेरी आपकी सूर्य रेखा पे पड़ रही है जो बहुत अलग प्रकार की है। सूर्य रेखा हर व्यक्ति की हथेली में ज़्यादातर होती है और अलग अलग प्रकार की होती है। आपकी सूर्य रेखा बहुत भिन्न है। देखेगा, पहले ये देखेगा सूर्य पर्वत कौन होता है, सूर्य रेखा क्यों इसे कहते हैं। यहाँ पे देखेगा ये जो रिंग फिंगर है आपकी, इसे हम अनामिका की उंगली कहते हैं, ठीक है ना। और इसके नीचे का जो यहाँ से नापने पे और यहाँ तक जो ये भाग होता है यही सूर्य पर्वत होता है। और इस पे जो लकीर होती है यही सूर्य की लकीर होती है। इसका बड़ा महत्व होता है। अब आप देखेंगे आपके सूर्य पर्वत पे देवगुरु बृहस्पति से धीरे धीरे एक रेखा आ रही है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे दो रेखाएं उभर रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। इस दो रेखाओं का जैसे जैसे पुष्ट होना है ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपको यश की बहुत अच्छी प्राप्ति होने वाली है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे और निश्चित ही जो है फेम पाने वाले व्यक्ति हैं आप। आपकी सफलता आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है और ऐसे व्यक्तियों को यश की प्राप्ति होती है। पुत्र सुख बहुत अच्छा मिलता है, माने संतान सुख जिसे कहते हैं। और ऐसे लोगों को विपुल धन का लाभ मिलता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनाढ्य होते हैं। कब होंगे ये भी बता रहा हूँ, आपका हाथ बता रहा है। दूसरी, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा प्लेनेट है ये। और यहाँ से रेखा जा रही है आपकी जो है सूर्य पर्वत पर। यकीन मानिएगा अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत बड़ा नाम होगा आपका। और यदि वो नहीं करते हैं तो काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी बात है, जैसे जैसे ये रेखाएं डेवलप होंगी वैसे वैसे इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी चीज़ देखिएगा, आपका सूर्य बहुत कुछ आपको दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही है। और ध्यान से देखिएगा एक लकीर यूं जा रही है और सूर्य पर्वत के नीचे वर्ग के साइन बन रहे हैं। अब मैं इसमें शास्त्रों की बात नहीं करूँगा। अभी तक जितनी हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है, इन चतुष्कोणों का जो फायदा देखा है प्रैक्टिकल रूप में वो दिखा रहा हूं मैं आपको। जब सूर्य का पर्वत अपनी अच्छी स्थिति में हो, आपका ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छी स्थिति में है और लकीरें भी बहुत अच्छी हैं। और ये चतुष्कोण बताता है कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है। ये लोग नौकरी ज़्यादा देर तक नहीं करते हैं, चाहे कितनी बड़ी नौकरी हो, अच्छे पद पे रहते हैं लेकिन नौकरी नहीं कर पाते हैं। ये लोग किसी के अंडर में ऐसे लोग काम नहीं करते हैं, अपने मालिक होते हैं, अपने कार्य के मालिक। ऐसे लोगों के अंडर लोग काम करते हैं। तो आपके जो योग बन रहे हैं ये बन रहे हैं एक बिजनेसमैन के योग, एक अच्छे व्यापारी के योग आपके निश्चित तौर पे बन रहे हैं। अब कब बन रहे हैं देखिएगा।
और क्या फायदा होने वाला है ये मैं आपकी करियर और धन की रेखा को देख के बता रहा हूँ। कब कब ज़्यादा सफलता है आपके जीवन में। आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है। चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, शनि पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है ये, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है ये, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में ये कहीं चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये पूरा भाग्योदय कराती है। जब व्यक्ति का भाग्योदय कराती है तो ऐसे लोगों के पास प्रत्येक दिन पैसा आता है, आता ही आता है। कितना आता है? आपकी योग्यता और आपके मस्तिष्क शक्ति के अनुरूप प्रत्येक दिन पैसा आता है। जब भाग्योदय होता है, वाहन का सुख नहीं है, तो ये रेखा निश्चित तौर पे लग्जरी वाहन का सुख दिलाती है। अपने घर का अगर सुख नहीं मिला है तो यकीन मानेगा 45 ईयर तक, 45वें वर्ष तक अगर भगवान ने चाहा, या 45वें वर्ष में आपको रास्ता मिल जाएगा अपने घर का सुख प्राप्त करने का। और अगर अपना व्यापार नहीं है तो यकीन मानेगा 45 ईयर तक, 45वें वर्ष तक एक बड़ा व्यापार आप खड़ा करेंगे। ये 3 सुख जीवन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट बता रही है। सब चीज़ है। एक और चीज़ अच्छी है, अब इसमें दिक्कत कहाँ पे है ये बताऊंगा। क्या चीज़ आपको ठीक करनी है जीवन में सफलता पाने के लिए। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका अंगूठा है और ये आपका शुक्र का पर्वत है, दोनों बेहतरीन है। अंगूठे में देखेंगे आप, धीरे धीरे इसमें इस प्रकार की लकीरें आ रही हैं न। और यहाँ पे करियर और धन की रेखा भी आगे बढ़ रही है। ये बहुत बेहतरीन योग बना रही है। ये स्पष्ट बता रही है कि जैसे ही आप 42वें वर्ष को पार करेंगे, इसका मिडिल क्षेत्र होगा 43वें वर्ष से पहले, यकीन मानिएगा आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है ये। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी पे बहुत आगे बढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर अभिमान का पुट, जिसे ईगो प्रॉब्लम कहते हैं, वो आ जाएगा। इससे थोड़ा आपको संभल कर चलना है, क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। 42वें वर्ष के मिडिल से, अगर 43वें वर्ष में माने तो कोई नहीं, चीज़ों को अच्छा दिखा रहा है। व्यवसायी और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है, लेकिन अभी नहीं। 42वें वर्ष के मिडिल से चीज़ें दिख रही है, अभी नहीं दिख रही है। अभी आप रिस्क न लें, अभी आप थोड़ा इस समय को झेलने के हिसाब से चले कि ये समय मैंने झेलना है, ये समय मैंने पार करना है। व्यापार करना चाह रहे हैं, नींव रख ले, कोई दो राय नहीं है। लेकिन नौकरी कर रहे हो, नौकरी न छोड़ें। बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, ठीक 43वें वर्ष से या 42वें वर्ष के मिडिल से आप पूरी तरह से व्यापार में आ जाएंगे तो अचानक बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होने बैठ जाएगी। कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी नहीं, अभी चाह कर भी अपने को कंट्रोल में रखिएगा। क्यों? हाथ में तो रेखाएं हैं, सब कुछ है, ऐसा क्यों? अब देखिएगा, ये आपकी पूरी हथेली है, इसको गौर से देखो। इस हथेली में नेगेटिव ऊर्जा है और इसको बाहर निकालना है। और ये नेगेटिव ऊर्जा कौन सी है? या तो वास्तु दोष है, या तो पितृदोष है, या काल सर्प योग है, या तो जो है नजर दोष है।
इन सब चीज़ों में एक चीज़ है, लेकिन आप इसको इस रूप में मत ले, ये नेगेटिव ऊर्जा है और ये प्राकृतिक रूप से बाहर निकलेगी। इसके लिए बहुत बड़ी पूजा पाठ या कुछ ऐसी क्रियाएं नहीं करनी है आपने। इसके लिए मैं क्रियाओं को दूंगा, वो करिएगा, साधारण, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं और आपको फायदा भी होगा। जब ये लकीरें आती हैं, ध्यान से सुने, तो सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उलझने आनी शुरू हो जाती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति दुविधा में पड़ना शुरू हो जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति निर्णय सही से नहीं ले पाता है और इसका अनुभव भी आप करें। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। पैसा कितना भी आ जाए, धन का संचय, धन का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, आर्थिक रूप से हल्का बीमार रहता है। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसका विकार आना शुरू हो जाता है। चौथा इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, इन पे ज़्यादा पड़ता है, बाहर थोड़ा कम पड़ता है। प्रोफेशनल रिश्ते जो होते हैं या जो आपके सामाजिक रिश्ते होते हैं उन पे उसके बाद पड़ता है। तो इन रिश्तों का जो सुख का वास्तविक भोग है, उसको भोग को करने में परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, कोई ना कोई परिस्थितियां, पूर्ण रूप से वो भोग नहीं कर पाता है व्यक्ति। ये इसका क्लियर रीजन है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर ज़्यादा पड़ता है। आपका सफलता का स्तर जो होना चाहिए था, आपकी ग्रोथ जिस लेवल की होने चाहिए थी, या काम आपका जो एक आपका मनपसंद का जो होना है ना, एक सुटेबल, वो सफलता का ग्राफ जो है, वो स्तर जो है उस रूप का नहीं रह पाता है और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। मानी जीवन के तमाम 5 आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब क्या करना चाहिए इसके प्रभाव को जो है ठीक करने के लिए? इसके प्रभाव को ठीक करने के लिए आपको एक वनस्पति स्नान दिया जाएगा। आप उस वनस्पति स्नान को दिए हुए विधि से करिएगा और साथ में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, उसको जरूर करिएगा। फिर देखिएगा कमाल कि जादुई तरीके से वास्तव में कैसे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। आप प्रैक्टिकल रूप से देखने की कोशिश करें, यकीन मानिएगा जादुई तरीके से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी कोई रिस्क नहीं लेना है। 42वें वर्ष के मिडिल से जब 43वां वर्ष लगने वाला हो आपको, तब जाके आपको व्यापार में जाना है। निश्चित बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। आपका मणिबंध देखिएगा आप, 2 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है? देखिएगा आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि किसी की मेहरबानी से, किसी की दया से आप जीवन में टॉप लेवल पे पहुंचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को भूल जाइएगा, इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइएगा, ख़त्म करिएगा जीवन से। आपको स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। और जो ये है ना जीवन का जो संघर्ष चल रहा है अभी, ये संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, आगे बहुत काम आने वाला है। इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। तो ये चीज़ें व्यर्थ की नहीं है, ध्यान रखें। अब चलें थोड़ा कुछ और चीज़ों को देख लें। यहाँ पे देखेंगे
तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हमेशा बनी रहेंगी। ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर देखेंगे आपके एक सही अनुपात में खड़ी है, इसे कहते हैं सही अनुपात। ये आपकी मानसिक ताकत को बता रहा है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है, आपकी जो मानसिक ताकत है दिमाग की, वो बेहतरीन है। और इसका झुकना बता रहा है कि जो आपकी आध्यात्मिक ताकत है, धर्म कर्म रिलीजन, इसकी ताकत है, वो भी जबरदस्त है। और भाग्य स्थान पे सही अनुपात में है तो आप भाग्यवान हैं। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा, लक आपका बेहतरीन साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा आपके अंदर है, दूसरों की मदद करने की भावना है, और नॉलेज बहुत अच्छा है, और भाग्य आपका विशेष साथ देता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। ये उंगली स्पष्ट तरीके से कह रही है। इसका झुकाव देखो इस तरफ है, इसका मतलब यश पाने की इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है, और आपके स्वयं के कार्यों को बहुत बड़ा विस्तार मिल जाए, फैलाव मिल जाए, इसकी कामना कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी बृहस्पति और सूर्य की उंगली है बराबर है, और दोनों इस मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब धन और यश की भूख है आपको। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का इस समय मात्र लक्ष्य भी यही निर्धारित कर रखा है आपने। लेकिन एक कमी भी है भाई, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है जब जब आपकी कुंडली में ये शनि महाराज जी 7.5 में होंगे, जीवन में ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका आपके जीवन पर गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। कितना प्रभाव पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से रहेंगे। ऐसे में ये भी हो सकता है कि कई बार आप दुखी हो जाएं, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी थोड़ा खुशियों में कमी रहे उस दौरान। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा नाखून और बढ़ाएं तो इसके अच्छे गुण सामने आ जाएंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। अब देखिएगा आपकी ये है हृदय की लकीर, बहुत सुंदर है, सीधा बृहस्पति पे युक्ति बना रही है, जो आपके शानदार और श्रेष्ठ व्यक्तित्व को बता रही है। आपका जो सोचना है ना, जो सोच है वो कमाल की है भाई साहब। आप सबके लिए सोचते हैं, कोई आपके लिए सोचे न सोचे, लेकिन आप सबके लिए सोचते हैं। और आपके अंदर जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा है, आप बुद्धिमान भी हैं। तेजस्वी व्यक्तित्व भी बृहस्पति आपको दे रहा है। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है। जिसको भी आप प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। लेकिन आप स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है। ईगो आपके अंदर आती ही आती है, लेकिन दिक्कत वाली ईगो नहीं आती है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। निश्चित तौर पे नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पे आपको मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, ये यहाँ पे बता रहा है। एक चीज़ और बता रहा है ये, चाहे जिस भी प्रकार से हो, आने वाले समय में खासकर 42वें वर्ष के मिडिल से, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है ये चीज़। अब देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आ रही है, जो बहुत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व को जन्म दे रही है। एक सकारात्मक सोच है, और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं।
इसमें लाभ होगा। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। एक रेखा यहाँ से निकलकर इस पे मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है पता नहीं है, आपके अंदर सेल्स और मार्केटिंग के गुणों को देती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर खुद भी ये लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी ये जीवन की लकीर है, पूरी हथेली को पार कर रही है और धनुषाकार बनी हुई है। ये बहुत लकी होते हैं। शुक्र को जितनी ज़्यादा जगह मिलती है जीवन में, उतना लग्जरी जीवन ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है, उतना सौभाग्यशाली होता है। तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा और आगे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। करियर और धन की रेखा चंद्रमा से धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मैं उपाय दे रहा हूँ आपको। अगर आपको अपने करियर के क्षेत्र में और अपने धन के क्षेत्र में स्टेबिलिटी पाना है, स्थायित्व पाना है, तो महालक्ष्मी का उपाय और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है। बाकी आपके ऊपर निर्भर है, आप करते हैं कि नहीं करते हैं, देना मेरा काम है। अब ये यहाँ से देखेंगे एक रेखा इधर इधर से धीरे धीरे हो रही है। थोड़ा सा जो है अगर ये यहाँ से आ जाए तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा जीवन में। अब ये देखिएगा इस तरफ, इस प्रकार और इस प्रकार से ये दिख रही है। मनी मछली का एक शानदार जोड़ा। ये जोड़ा बता रहा है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको यात्राओं का लाभ होगा। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका बहुत अच्छा लाभ आपको होने जा रहा है और निश्चित ही सौभाग्य की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, इस प्रकार का त्रिभुज है, इस प्रकार का जो है यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि चंद्रमा से संबंधित चीज़ों में आपको ज़्यादा फायदा होगा अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो। बाकी मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। एक रेखा इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, लेकिन अभी पूर्णता नहीं आई है, तो इसका कोई भी फायदा आपको जीवन में अभी नहीं मिल पा रहा है। शुक्र का पर्वत सुंदर है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहने वाला है, चाहे लग्जरी लाइफ हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये आपको तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर बनी रहेगी और पर्सनालिटी के तो बहुत गजब के मालिक रहेंगे आप। निम्न मंगल आपके पराक्रम को दे रहा है और ऊपरी मंगल आपके एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव से हल्का बचा रहे, ठीक रहेगा। एक लाइन यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन दो तरफा धन लाभ ये दिलाएगी, ये बता रही है। ये बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे मान सम्मान हो, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। शनि भी आपका बेहतरीन है, इसका लाभ मिलेगा। सूर्य की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही सूर्य की बात कर रखी है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध भी आपका जो है वाणी के लिए, तन की सुंदरता के लिए और व्यापार के लिए अच्छा स्थिति को पैदा कर रहा है। चंद्रमा आपका बेहतरीन अवस्था में है, आगे जाके इसका और भी लाभ आपको मिलेगा। एक तो आपका मन मजबूत रहेगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है।
तीसरा, धीरे धीरे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया हो रहा है। चौथा, इस चंद्रमा की वजह से आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं। पांचवा, आपका सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।